सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है और आपने ऑल नोटिफिकेशन को लाजमी अनेबल करना है। तो बच्चों लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों प्रेशर की डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको प्रेशर का थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। देखिए बच्चों, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि किसी भी एरिया, ये आपके पास क्या है, एक एरिया है, ये क्या है बच्चों, एक एरिया है, एक सरफेस है, एक एरिया एक सरफेस। जब आप किसी एरिया और सरफेस पर फोर्स लगाएं, एरिया पर जब आप फोर्स लगाते हैं तो वहां से बच्चों प्रेशर प्रोड्यूस होता है, तो इसे ही तो आप क्या बोलते हैं बच्चों, प्रेशर। एक और कॉन्सेप्ट आता है, जरा डेफिनेशन को पढ़े कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जो मैग्नीट्यूड होता है ना बच्चों फोर्स का, वो दैट इज अप्लाइड ऑन द सरफेस। जैसे ही वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाई हो इस सरफेस पर, फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो बच्चों वो पर यूनिट एरिया। अब देखें जो आपकी यहाँ पर सरफेस है, ये देखें यहाँ पर जो आपकी सरफेस है, क्लियर है, एरिया है, वो कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। जब 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर बच्चों आपकी फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन फोर्स लगती है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लगाया और वहां पर प्रेशर कितना प्रोड्यूस हुआ, 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर। सही है बच्चों, ऐसे सवाल आपको एमडीकेट में आ सकते हैं। क्या क्या सवाल बच्चों जरा गौर से देखें। अब हमारे पास जो प्रेशर है उसका फॉर्मूला है बच्चों फोर्स अपॉन एरिया। क्या, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पर हम फोर्स ले लेते हैं 10 न्यूटन, सही है, और एरिया हमारे पास कितना है बच्चों, 1 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों याद रखिएगा 1 मीटर स्क्वायर में जो आपका फोर्स है, जो आपकी फोर्स है, वो किसके बराबर हो जाएगी, मैग्नीट्यूड प्रेशर, यानी कि जो फोर्स है वो आपकी इक्वल हो जाएगी प्रेशर के मैग्नीट्यूड, यानी कि इससे आपको डिवाइड नहीं करना। मेरे कहने का मतलब समझे बच्चों, जब भी आपके पास एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर होगा तो वहां पर जितना आपका फोर्स होगी उतना ही आपका मैग्नीट्यूड होगा प्रेशर का। अगर यहाँ पर बच्चों हम 10 न्यूटन की जगह 0.2 लगा लें तब हमें डिवाइड करना पड़ेगा। सही है माय स्टूडेंट, क्लियर हुआ, क्लियर हो रहा है, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है। तो बच्चों अब हम इसका देख लेते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला तो बहुत आसान है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन हम एक पूरी कर लेते हैं अपना। अब देखें प्रेशर का फॉर्मूला होता है बच्चों फोर्स अपॉन एरिया, क्लियर है, ये इसका क्या है फॉर्मूला है, मैंने क्लियर भी करा दिया कॉन्सेप्ट। अब देखिए बच्चों यहाँ पर फोर्स का यूनिट क्या है, मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रही हूँ तो आपको फिजिक्स तो क्लियर ही होगी। फोर्स का यूनिट होता है बच्चों न्यूटन, सही, एरिया का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, सही है बच्चों, क्लियर है, क्लियर है। और न्यूटन मीटर स्क्वायर को बच्चों हम एक नाम देते हैं पास्कल। क्या बच्चों, पास्कल देते हैं, सही है। अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ जो कि बच्चों है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हमने अच्छे तरीके से लिखना है, फिर यहाँ पर मैं इसकी वैल्यूज लिखूंगी, यहाँ पर मैं इसकी क्या लिखूंगी बच्चों, वैल्यूज लिखूंगी। जरा गौर से समझा करें तभी आपको फिजिक्स क्या लगेगी बच्चों, आसान लगेगी, और सॉरी केमिस्ट्री आसान लगेगी। तो बच्चों यहाँ पर देखें, ये आप लोगों के पास अर्थ है, अर्थ के गिर्द, वैसे तो मैं फिजिक्स में पढ़ाया था, सैटेलाइट मूव ऑन कर दिए, लेकिन यहाँ बच्चों अर्थ के गिर्द क्या है, एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर क्या होती है, डिफरेंट ऑफ गैसेस, एटमॉस्फेयर में डिफरेंट होती हैं गैसेस, ये आपने याद रखना है एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से। डिफरेंट गैसेस की आपकी क्या होती है, लेयर होती है, क्लियर है। जब एटमॉस्फेयर की लेयर अर्थ पर लिविंग ऑब्जेक्ट, ये लिविंग ऑब्जेक्ट, सही है, इस तरीके से लिविंग ऑब्जेक्ट, और जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है उनके ऊपर क्या करती है बच्चों, इफेक्ट करती है ना। एटमॉस्फेयर की लेयर होती है, वो एटमॉस्फेयर की जो लेयर होती है वो अर्थ पर लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनके ऊपर इफेक्ट करती है। तो बच्चों ये एटमॉस्फेयर, ये प्रेशर होता है, ये प्रेशर ही अर्थ के ऊपर क्या करता है, आप लोगों को पता है कि ये प्रेशर ही है जो इसके ऊपर इफेक्ट करता है। बच्चों यहाँ पर जो हमारा, जिसे हमने कहा था 1 एटीएम, 1 एटीएम बराबर होता है बच्चों 760 टॉर्क के भी बराबर होता है, सही है। और बच्चों आपका जो 1 एटीएम है 14.7 पीसीआई, पीसीआई का मतलब है पॉन्ड पर सेकंड, पॉन्ड पर इंच सेकंड, ये बच्चों क्या होता है, पॉन्ड पर इंच सेकंड। ये भी आप लोगों का यूनिट है बच्चों, ये भी आपका यूनिट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। बच्चों एक और यूनिट होता है आपका एटीएम का, वो बच्चों होता है 103.125। तो बच्चों ये आप लोगों के पास क्या है, ये पास्कल में था, और ये बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, एटीएम में आ जाएगा, सही। जो भी लिख सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है, ये आप लोगों की मर्जी है कि आप यूनिट्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, सही है माय स्टूडेंट। और ये आपकी सिंटैक्स बुक की एग्जांपल लिखी हुई है। यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि प्रेशर ऑफ द गैस
एक प्रेशर है, गैस का प्रेशर है, वो एक मोबाइल है। जनरली आप लोग पीसीआई मैंने बताया पाउंड पर इंच सेकेंड, उसको कन्वर्ट करना है 32.8 पीसीआई, यानी कि फिर से बता रही हूँ पाउंड पर इंच सेकेंड। सही, आपको गिवन है, कन्वर्ट करना है आप लोगों को। एक तो एटीएम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर एटीएम में करना है, उसके बाद आपको केपीए में किलो पास्कल में करना है और टॉर में कन्वर्ट करना है। तो ये वैल्यूज को हम फॉर्मूला लगाते हैं और इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। सही है हमारे स्टूडेंट। अब देखें 14.7 आप लोगों के पास क्या है पीसीआई, सही, उसको आप लोगों को कन्वर्ट करना है 32.8 में। तो 1 अपॉन क्या करना है 4.7 पीसीआई, सही, उसको आपने मल्टीप्लाई करा देना है किसके साथ 32.8 के साथ। जब बच्चों आप इसको इसके साथ यही कैलकुलेशन में बच्चे बेचारों को समझ नहीं आता, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो बच्चों आएगा 2.23 ATM। सही है, क्लियर है मेरे स्टूडेंट, क्लियर है। अब हम उसे केपीए में कन्वर्ट करेंगे, किसमें, केपीए में। तो 14.7 पीसीआई, ये तो बच्चों ऐसे ही रहेंगे, ये तो बच्चों क्या रहेंगे हमारे पास ऐसे ही रहेंगे। सही है मेरे स्टूडेंट। तो हम लोगों ने इसको किस में करना है, केपीआई में, यानी कि पास्कल्स में करना है। तो इसके लिए हम 103125 और बच्चों हमने इसे डिवाइड कर देना है किसके साथ, जो आपके पीसीआई है 14.7 मल्टीप्लाई कर देना है, जो वैल्यू गिवन है 20, यानी कि सबसे पहले इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद बच्चों आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 226085। सही है बच्चों, लेकिन यहाँ पर हमें किलो में दिया हुआ है, जो भी चीज किलो में केजी में दी होती है तो हम उसे कन्वर्ट करते हैं। सही है, हमारे पास वैल्यू आ गई है 226085। हमने इसको 1000 से क्या करा, डिवाइड कराया। तो डिवाइड कराने से बच्चों होता कुछ नहीं है, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आ जाता है, यहाँ पर पॉइंट नहीं आएगा, यहाँ पर पॉइंट आएगा 226.085। क्लियर है माय स्टूडेंट। उसके बाद हम इसको कर लेते हैं स्टूडेंट टॉर्स में कर लेते हैं। तो टॉर्स में करने के लिए भी वही होगा 14.7 पीसीआई मिले हुए, पीसीआई मिले हुए, सही है। और वो 14.7 जो पीसीआई है वहां पर हमने वैल्यू को पुट करना है, क्योंकि हमने टॉर में चेंज करना है। तो यहाँ पर 760 हो गया और यहाँ पर 14.7 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करा देना है, जो आपको वैल्यू गिवन है 32.8। सबसे पहले इनको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करवाना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा 1695 क्या आ जाएगा बच्चों, टॉर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बच्चों ये थी हमारी आज की वीडियो। टॉपिक आपको मैंने क्रिस्टल क्लियर करवा दिए। कोई भी क्यूरी हो, कोई भी आपने सवाल करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे कर सकते हैं। कोई भी एमसीक्यूज पूछना हो, लास्ट में हम ऑनशोर भी बना देते हैं आप लोगों की, जैसे 3 चैप्टर्स थे उनकी ऑनशोर बनाई, जितने लेक्चर मुझसे हो सके मैंने अपलोड किए थे। अब ये सारा चैप्टर मैं अपलोड करूंगी आप लोगों का, बॉयज ला, चार्ल्स ला, एवा गेटुला, सब। चैनल को लाइक सब्सक्राइब आप लोगों ने लाजमी हमें फीडबैक दिया करें, हम भी आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दुआ में याद रखिएगा।